जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो बकरियों के मांस से बनते हैं। तो वो तो आपकी सेंसिटिविटी के ऊपर है, अपने आप को इस क्रूरता से अनछुआ रखने में। तो उसको फैक्ट्री में आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जब आसानी से मिल जाता है बकरी को मार के तो क्यों बनाए। जिसने काटा है वो चाहता है कि उसके हर हिस्से पर, उसके हर ग्राम से मैं कुछ प्रॉफिट निकाल लूं। जैसे जैसे लोग एनिमल प्रोडक्ट्स को खुद ही रिजेक्ट करते जाएंगे और उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही इन मैन्युफैक्चरर्स को, सेलर्स को मजबूर होकर के क्रूअल्टी फ्री प्रोडक्ट मार्केट में उतारने पड़ेंगे। संख्या इसलिए ज़रूरी है। लोग कहते हैं ना, छोड़ दीजिए, जो लोग गीता में एनरोल नहीं कर रहे उनको ड्रॉप कर दीजिए। अरे भाई, मुझे संख्या चाहिए। जब बहुत सारे लोग जा करके बोलते हैं कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसमें लेदर ना हो, तब जा करके जानवरों की जान बचती है। मुझे संख्याएं चाहिए। नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम तन्वी है। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो बकरियों के मांस से बनते हैं, जैसे तबला हो गया और भी बहुत सारे हैं, तो इसमें भी तो एनिमल क्रुएलिटी होती है, तो इसमें हम कैसे? तो वो तो आपकी सेंसिटिविटी के ऊपर है कि आप कितनी दूर तक जाना चाहते हैं अपने आप को इस क्रूरता से अनछुआ रखने में। ये आपकी सेंसिटिविटी के ऊपर है। जैसे जैसे आप की समझ बढ़ती है, वैसे वैसे ही आपकी संवेदनशीलता भी बढ़ती है। और एक बिंदु ऐसा भी आ जाता है जब आपको पता है कि आप जिस पर थाप दे रहे हो किसी की खाल है, तो फिर आपसे होगा नहीं, आप छोड़ दोगे। पहले ये जो टेनिस का रैकेट आता है ना, इसमें जो स्ट्रिंग होती है, ये बनती थी जानवरों की, विशेषकर भेड़ और बकरी की आंत से, और गाय की भी। तो एक, आप लोग खोजिएगा, नाम नहीं याद है, एक फीमेल प्लेयर थी, तो उन्होंने छोड़ ही दिया था टेनिस की, मैं खेलूंगी नहीं। फिर उसके बाद धीरे धीरे कंपनियों ने इनोवेट करना शुरू करा, और अब जो आती है वो एक कोई पॉलीमर या कुछ होता है मटेरियल, उससे बन जाती। देखो, बन तो सकता है ये सब कुछ। जो तबला भी है, साइंस इतनी प्रोग्रेस कर ले गई है, वो क्या है, एक मटेरियल ही तो है ना। अब मटेरियल साइंस बहुत आगे जा चुकी है, तो उसको फैक्ट्री में आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जब आसानी से मिल जाता है बकरी को मार के तो क्यों बनाए। तो ये जो आपकी ढोलक भी होती है, और कई तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें कहीं कहीं पे कुछ कुछ लगा होता है ये सब। और उसके लिए आपको उस इंस्ट्रूमेंट को छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप सर्च करेंगे तो उसके भी वीगन ऑल्टरनेटिव आने लग गए हैं। हर चीज़, दवाइयों पे अलग से लिखा होता है वीगन। आप अगर बॉडी क्रीम लो तो उस पर लिखा होता है वीगन, शूज़ पर लिखा होता है वीगन, है ना। ये इंसान की बढ़ती हुई सेंसिटिविटी के कारण हुआ है। इसमें कहीं कोई मजबूरी नहीं है। इसी तरह से जो एनिमल्स पर हम टेस्टिंग करते हैं ना, फार्मास्यूटिकल्स में, वो भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उसमें से 90% ऐसा है जिसका सिमुलेशन लैब में हो सकता है बिना किसी एनिमल को यूज़ करे। पर अब खरगोश वगैरह हैं या गिनी पिग हैं, ये इतनी आसानी से मिल जाते हैं कि हम कहते हैं कि हम रिसर्च लैब क्यों बनाएं, उसमें क्यों इन्वेस्ट करें। फार्मा कंपनीज कहती हैं या तो वो कहते हैं हम खरगोश पे ही रिसर्च कर लेंगे, क्योंकि खरगोश सस्ता है, आसानी से मिल जाता है, तो हम लैब में क्यों इन्वेस्ट करें। हमारे पास टेक्नोलॉजी है एनिमल क्रूएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स बनाने की, चाहे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे दवाई हो, कुछ भी हो। पर हम उस टेक्नोलॉजी को नहीं लगा रहे हैं ड्यू टू द लैक ऑफ आवर ओन विल एंड आवर ओन सेंसिटिविटी एंड कंपैशन। तुम हैरान हो जाओगे कि पहले कितनी ज़्यादा चीज़ें थीं जिनमें एनिमल प्रोडक्ट यूज़ होते थे, वो तो अब बल्कि कम हो गई हैं। इस हद तक कम हो गई हैं, मैं खुद जाता हूँ खरीदने, उसमें मुझे लगता है कि लेदर जैसा है, मैं पूछता हूँ लेदर है, तो अब 10 में से 9 बार ये संभावना है कि जवाब आएगा कि लेदर नहीं है, लेदर एक्चुअल महंगा होता है बहुत, वो लेदराइट बोलते हैं, आर्टिफिशियल लेदर बोलते हैं। और वो एक फैक्ट्री प्रोसेस से पैदा हो जाता है और दिखने में ऐसा लगता है जैसे लेदर है।
हम हर चीज़ ऐसी बना सकते हैं, हमें एनिमल प्रोडक्ट यूज़ करने की कोई मजबूरी नहीं है। जैसे जैसे लोग एनिमल प्रोडक्ट्स को खुद ही रिजेक्ट करते जाएंगे और उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही इन मैन्युफैक्चरर्स को, सेलर्स को मजबूर होकर के क्रूअल्टी फ्री प्रोडक्ट मार्केट में उतारने पड़ेंगे। संख्या इसलिए ज़रूरी है, जो संख्या बल है ना, इसलिए भी ज़रूरी है। लोग कहते हैं ना, छोड़ दीजिए, जो लोग गीता में एनरोल नहीं कर रहे उनको ड्रॉप कर दीजिए। अरे भाई, मुझे संख्या चाहिए, उस संख्या की एक अहमियत है। जब बहुत सारे लोग जाकर के बोलते हैं कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसमें लेदर ना हो, तब वो दुकान वाला कंपनी को पीछे फीडबैक भेजता है कि साहब नॉन लेदर में भिजवाइए, नॉन लेदर में डिमांड आ रही है। तब जाकर के जानवरों की जान बचती है। मुझे संख्याएं चाहिए, मैं कैसे छोड़ दूं कि इनको तो छोड़ ही दीजिए। ये मत बोलो इनको छोड़ दीजिए, ये बोलो कि आचार्य जी मैं संख्याएं बढ़वाऊंगा आपकी, मैं निकलता हूं। एक दिन आप भी मेरे ही जैसे थे, आपने भी शून्य से शुरू करा था, आज मैं भी कर सकता हूं। मामला देखो, सब अब डेमोक्रेसी का है, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है जिधर लोग होंगे उधर बात चलेगी, तो अपनी संख्या तो बढ़ानी पड़ेगी। बाजार भी डेमोक्रेटिक होता है ना, जिस चीज़ की डिमांड होगी उसी चीज़ की सप्लाई हो जाएगी, वो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। संख्याएं चाहिए। ये गाड़ियों में जो ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ होते हैं ना, उनमें तब में एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ होते थे, अभी भी होते हैं, क्योंकि इतने जो जानवर कट रहे हैं, आपने इतना एक बहुत बड़ा कैटल काट दिया, कुड बी अ काउ, बफेलो, कुछ भी हो सकता है, तो आप उसका हर हिस्सा तो नहीं खाते ना। लेकिन जिसने काटा है वो चाहता है कि उसके हर हिस्से पर, उसके हर हर ग्राम से मैं कुछ प्रॉफिट निकाल लूं, तो उसका कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल यूज़ खोजा जाता है कि अच्छा ये इसकी सड़ी हुई आंत निकली है, तो इसका कहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज़ हो सकता है, ये इसकी हड्डी का ये टुकड़ा बच गया है, इसके पाँव में से ये बच गया है, इसके नाखून बच गए हैं, इसके सींग बच गए हैं, तो हर चीज़ को कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप अब विजिलेंट होते जा रहे हो और आप पूछते जा रहे हो कि नहीं बताओ इसमें क्या डला हुआ है, ये आपका सवाल ही है जो जानवरों की जान बचाता है, बताओ इसमें क्या डला हुआ है।